जब हम प्यार के एक धागे से जुड़े हुए हैं तो फिर हमारा ये धागा अलग क्यों हो? अब जो है तुमसे है और तुमसे ही रहेगा। कार्तिक, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। थैंक यू वेरी मच नायरा। मुझे छुड़ाने के लिए जो तुमने इतनी मेहनत की और इतनी मुश्किल से सबूत इकट्ठे की, उसके लिए थैंक यू। कार्तिक, कार्तिक प्लीज रुक जाओ। कार्तिक प्लीज मेरी बात सुनो। कार्तिक, उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं। आज मैं तुमसे कह रहा हूं, मुझे अकेला छोड़ दो। हमारे बीच और कोई बात नहीं होगी सिवाय थैंक यू। क्योंकि मुझे तुम्हें थैंक यू कहना, तुमने मुझ पे इतना भरोसा किया, इतना यकीन किया, मेरा साथ दिया। थैंक यू जो मुझे इतनी अच्छी तरह हर्ट किया, हमारे रिश्ते का मजाक बना दिया। थैंक यू नायरा। कहाँ गया कार्तिक? इतनी देर कहाँ लगा रहा है? नायरा, चले। तुम्हारी हिम्मत देखकर ही तो मैं इम्प्रेस हुई थी। अपनी वो हिम्मत कभी मत छोड़ना नायरा। आई नो कि कार्तिक बहुत नाराज है अभी, पर एक बार अपने आप को उसकी जगह पर रख कर देखो। यू नो नायरा, कार्तिक को कभी कोई दूसरा कुछ कह दे ना, ही डजंट माइंड, लेकिन अगर कोई अपना उससे कोई कुछ कह दे तो वो बात उसे बहुत चुभती है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। बात बिगड़ने में इतना वक्त नहीं लगता जितना उन्हें संभालने में लगता है। बस हम इंसानों को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। चलो। दादी ने किया ओम ओम तो भैया भी कमिंग हो। पार्टी होगी घर में, अपने भैया जब घर आएंगे मिलजुल के हम साथ में फिर से नाचेंगे और गाएंगे, खूब करेंगे मस्ती और बहुत मजा आएंगे। अरे आ गए। कहाँ है कार्तिक? साथ नहीं लाए उसे? अरे हम यहाँ आंखें बिछाए बैठे हैं और अब और कितना इंतजार करवाओगे? साथ ले आना चाहिए था ना उसे। कहाँ है वो? कीर्ति के साथ पता नहीं, यहाँ आ रहा है कि कहीं और। नहीं तिवारी जी, आज मना कर दीजिए। हिम्मत मत हारिए, हो सकता है वो आ जाए। कुछ नहीं कह सकते, कुछ बात भी तो नहीं हो पाती ना हम दोनों के बीच। मुझे कहना नहीं आता, वो समझना नहीं जानता। वो एक दूसरे तक अपने दिल की आवाज पहुंचाए तो पहुंचाए कैसे? मगर उम्मीद तो रखनी चाहिए ना। हम तो अपनी पूरी तैयारी करके रखते। उसका कमरा ठीक करा दिया था ना? हो गया। और चाय जैसी उसे पसंद है वो भी तैयार है। मैं भी किससे कह रहा हूं, मुझसे बेहतर तो तुम समझती हो उसे। बस काश वो भी ऐसे ही समझने लगे तुम्हें। हमें कार्तिक कहाँ है? कहाँ है कार्तिक? पता नहीं। पता नहीं मतलब तेरे साथ ही था ना वो? कहाँ गया? दरअसल मैं कार्तिक को घर ले ही आ रही थी
लेकिन वो बीच रास्ते में गाड़ी से उतर गया और मैं कुछ तुझसे तो कोई काम ठीक से नहीं होता। पता नहीं रिश्ते संभालना कब सीखेगी तू। मुझे तो समझ में नहीं आता इस घर के लोग कब समझेंगे हमें, कब देखेंगे हमारे पोते को। कहीं इसी तरह तरसते हुए मर ना जाए हम। माँ, क्यों इस तरह की बात करिए? माँ, संभालो खुद को। आप चिंता मत कीजिए माँ। अखिलेश तू तो बात ही मत कर हमसे, दूर हट। इस समय हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है हमारा पोता कार्तिक। वो आएगा तभी जिएंगे हम, वरना तो हम। कार्तिक! माँ, मेरे ख्याल से अब हमें गोयनका परिवार से माफी मांग लेनी चाहिए। जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। एक तरफ तो हम बच्चों के रिश्तों की बात चला रहे थे और दूसरी तरफ ये सब कुछ हुआ। लेकिन अब बातें बिल्कुल साफ हैं, कोई गलतफहमी नहीं है। अब हमें उस परिवार से माफी मांगकर इस बात को यहीं खत्म कर देनी चाहिए। क्यों मुन्ना? मैंने घर पे फोन करके पूछा था, पर कार्तिक वहां पर भी नहीं आया है। पता नहीं कहाँ गया है। कहीं वो अपने घर तो नहीं चला गया। मैं अभी आती हूँ। Congratulations दीदी, BFF गिरती नहीं है। थैंक यू, आपने उन्हें इनोसेंट प्रूफ करने के लिए इतनी मेहनत की। थैंक यू सो मच। पर हमने देर कर दी मिष्टी, केस कोर्ट तक नहीं पहुंचा, लेकिन सजा कईयों को मिली। नायरा, क्या हुआ? नायरा को दवाई ही क्यों चाहिए? बताओ। प्रिंसेस, क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, बस थोड़ी सी चोट लगी है। ये लेप लगा दो, बस हो गया वर्षा मामा। जख्म जब ताजा हो ना तभी परेशान करता है, जब भर जाएगा तो याद भी नहीं रहेगा। अखिलेश, डॉक्टर क्यों नहीं आया अभी तक? फोन करके पूछो भाई। भाई साहब बात कर लिए, वो आते ही होंगे। माँ प्लीज पानी पी लीजिए। कुछ नहीं चाहिए, बस कार्तिक को घर पे ला दो। कार्तिक, BFF, we are really very sorry. हमसे गलती हो गई। प्लीज हमें माफ कर दो और जल्दी से यहाँ मिलने आ जाओ। लव यू। कार्तिक, तुम जहाँ भी हो प्लीज जल्दी से घर आ जाओ। दादी की तबीयत बहुत खराब हो रही है और वो हमारी, डॉक्टर की, किसी की भी नहीं सुन रही है। शी जस्ट वॉन्ट्स यू। हमारे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, पर एटलीस्ट दादी के लिए प्लीज वापस आ जाओ। कुछ नहीं चाहिए, बस कार्तिक को घर पे ला दो। कार्तिक, तुम सुन रहे हो ना कार्तिक?
लगाऊंगी। माँ, आप पानी पी लीजिए। देखिए, डॉक्टर ने भी कहा है कि आपकी तबीयत वरना बहुत खराब हो जाएगी। नहीं, ना मैं पानी पीऊंगी ना मैं इंजेक्शन लगवाऊंगी। कार्तिक को ले आइए पहले। ये क्यों? किट्टू आ गया आप। आ गया था कार्तिक। बेटा तो नाराज है हमसे। कैसे नाराज हो सकता हूँ? तो फिर हमसे मिलने क्यों नहीं आया? अपने पापा का गुस्सा हम पर निकाल रहे हो, है ना? नहीं दादी, तू जानता है ना, हमारे सारे पोते पोतियों में तू हमारा सबसे लाडला बच्चा है, हमारे बेटों से भी ज्यादा, है ना? फिर सॉरी दादी, रियली सॉरी दादी। पर देखो, आप बस मुझसे नाराज मत हो ना। आप आपको जो चाहे मुझे सजा दे दो, मुझे सारी सजा मंजूर है, पर मुझसे नाराज मत हो। नाराज कहाँ बेटा, हम तो हताश है। तूने हमारे प्यार को नहीं समझा। तो आपने ही नहीं समझा मेरे प्यार को। कितना प्यार करता हूँ पता है आपसे। ये लीजिए। हाँ। मनीष, मनीष एक लंबी सी रस्सी ला देना, इसे बांध के रखती हूँ ताकि बातों में बहला फुसला कर फिर से भाग ना जाए। क्या दादी आप भी, ये लो। किट्टू बेटा, वादा करो हमसे कि अब तुम हमें इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। वादा करो। तुम तो जानते हो ना बेटा, हम इतने महीनों के बाद घर वापस आए। अब हमें सारे बच्चे हमारे सामने चाहिए। अब किसी को कहीं भी जाने की इजाजत नहीं है, कह देते हैं हम। कितनी सारी बातें करनी है तुझसे। अदरक वाली चाय के साथ मखाने खाने हैं ऊन के। जब से तुम गए हो ना, ये सब छूट गया है। ना इस घर में रौनक है ना खुशी। बिजली है पर रोशनी नहीं है। घर में सब लोग हैं पर न कोई बात करता है, न कोई खिलखिला के हंसता है। अपने फुटबॉल से कोई हमारी पूजा भंग भी नहीं करता। तो बता, कैसे रहे हम इस घर में? अब तुम इस घर से कहीं नहीं जा सकते। कम से कम जब तक हम जिंदा है तब तक तो नहीं। वादा करो कि तुम कहीं नहीं जाओगे। नहीं जाऊंगा।
दी है। आज बरसों बाद ऐसा लगा जैसे अपना पूरा परिवार एक हो गया। बड़ी से बड़ी मुश्किल टल जाती है जब अपनों ने हाथ थामा हो। तुम देखना बेटा। मैं देखा है दादी, जब और किसी ने मेरा साथ नहीं दिया तब सिर्फ मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा था। मेरे परिवार ने मुझे ट्रस्ट किया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, यही तो परिवार होता है बेटा। जब सारे दुनिया मुंह मोड़ लेती है ना, तो परिवार ही अपने साथ खड़ा रहता है। मैं अपने बच्चे की नजर उतार लूं। वो दे, मैं देती हूँ ना बाजी। हाँ, दीदी जल्दी दे। माजी, माजी, हाँ बेटा, ये लो, बांट दो। मधुसूदन, घी के दिए जलाओ घर में। घर का चिराग लौटा है घर पे। जिस रिश्ते में मुझे सबसे ज्यादा भरोसा करना चाहिए था, उसी पे शक किया मैंने। गलती हो गई मुझसे कार्तिक, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज वापस आ जाओ कार्तिक, प्लीज। कैसा सुलूक जिंदगी तू कर रही है, मुझे पराया तू मुझी से कर रही, जैसे कि आखिरी सी सांस चल रही है। यादों से तेरी लिपट के फरियाद इतनी करे यहाँ वहाँ। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है पापा। आपकी बेटी आपके बिना कहे ही समझ गई। कोई कहे ना कहे, मैं जानती हूँ मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ है और रहेगी। हाले मेरे बच्चे, कितना दुबला हो गया। नजर ना लगे मेरे बच्चे को। तू। वैसे थे कौन वो लोग मनीष बेटा, जिन्होंने हमारे किट्टू को इतना सताया? अच्छे लोग थे माँ, उन्हें थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी बस। नहीं तो कार्तिक को बहुत मानते हैं वो लोग। इतने वक्त से कार्तिक उनके साथ उनके घर में रह रहा था। उन्हीं की बेटी ने तो हमारे कार्तिक को बचाया है। छोड़िए ना दादी, कुछ और बात करते हैं।
वैसे भी कुछ चीजें और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें याद ना ही किया जाए तो बेहतर है। हाँ, पर हुआ क्या किट्टू? अरे कुछ नहीं, आप जाने दीजिए ना, आप क्या बेकार की बातों में लगे। आप आराम क्यों नहीं करती? अगर आप आराम नहीं करेंगे ना तो मैं वापस घर छोड़ के चला जाऊंगा। ना बेटा ना, ऐसी बातें मत कर, मजाक में भी नहीं। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। पर डॉक्टर ने आपसे कहा है ना आराम करने। आपको हम इस हालत में नहीं देख सकते। अगर आपको हमारी चिंता है तो हमें भी आपकी चिंता है। चले चलो। बाय। क्या जरूरत थी माँ के सामने उस लड़के का नाम लेने की? सो सॉरी भाई साहब, वो मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि माँ को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो तो मैं बस ऐसे ही। भाई साहब, आज नहीं तो कल पता तो चलना ही था ना सबको। अखिलेश, जब तक बात छिपी रहे अच्छा है। माँ की तबीयत बहुत खराब है, इस केस की वजह से बहुत हर्ट है वो, इसलिए फिलहाल इस बारे में कोई बात नहीं होगी घर में। जी चलिए चाचा चाची वो काम कर लेते हैं जो दादी ने कहा था। हाँ चलो। आपको नहीं लगता ये बात हमें माँ जी को बता देनी चाहिए? क्या बताएंगे माँ को कि कार्तिक उस लड़की से प्यार करता था? था नहीं है। माँ छोड़ के बाहर हुआ, मैंने बताया तुम्हें, उसके बावजूद तुम्हें ऐसा लगा? मनीष जी, नाराजगी का मतलब ये नहीं है कि प्यार खत्म हो गया है, बल्कि ऐसा कहते हैं कि जहाँ प्यार होता है वहीं नाराजगी होती है। पता नहीं आपने ध्यान दिया भी है कि नहीं, लेकिन मैंने उसकी आंखों में देखा है। गुजरे वक्त के साए देखे हैं तुमने उसकी आंखों में। तुम देखना सोना, आने वाला वक्त कुछ और ही रंग दिखाएगा। और वैसे भी इन पूरी यादों को कार्तिक जितना जल्दी भूल जाए उतना बेहतर है। जितना जल्दी एक नई जिंदगी की शुरुआत करे उतना सबके लिए अच्छा है। और वो नई शुरुआत होनी चाहिए अपने परिवार के साथ, उन लोगों के साथ जो उसे प्यार करते हैं, जो उस पर भरोसा करते हैं, जो उसका साथ देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये खून के रिश्ते हैं स्वर्णा, इनसे गहरा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आज डेट क्या है? बड़े ही सही टाइम पे बॉक्स में, वरना वो भूल ही जाते कि कल मिष्टी का बर्थडे, और कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाती। मम्मा का कितना मन था, अब वो नहीं है तो हमें ही करना होगा ना। मम्मी चाहती थी कि हम ये दिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। मुझे ध्यान भी था, पर पता नहीं कैसे दिमाग से उतर गया। इस केस के चक्कर में ना सब अपना सुध बुध खो चुके हैं, पर अच्छा वो भी याद आ गया। हमें कुछ तो करना होगा। हाँ, और क्या पता इस बहाने से मैं कार्तिक को भी मना लूं। मैं अभी सबसे बात करके आती। मम्मा यही है बेटा, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। यहाँ आओ, आओ देखो मम्मा क्या लाई है आपके लिए। देखो कार्तिक बेटा, मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है।
आई लव यू बेटा। I love you too, मम्मा। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? ना, रोते नहीं, आप तो बहादुर हो ना, रोना नहीं बिल्कुल। ये मेरी नहीं, मम्मा की इच्छा थी। वो चाहती थी कि हम मिष्टी का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाएं। आप चाहे तो गायू दी से पूछ लीजिए। मेरा बिल्कुल मन नहीं है चाची, पर मम्मा चाहती थी। हाँ नायरा, आई अंडरस्टैंड, बट अभी नहीं, बाद में जब सब थोड़ा ठीक हो जाएगा ना तब। नायरा, इतना जल्दी हमसे इतना कुछ एक्सपेक्ट मत करो प्लीज। अगर हम अपना दुख मना नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं हमें फर्क नहीं पड़ रहा। सेलिब्रेट करने में और मूव ऑन करने में बहुत डिफरेंस होता है नायरा। टाइम के साथ सब कुछ नॉर्मल हो ही जाता है चाची, और अगर हम मम्मा के दिल की बात को समझें और उसे रिगार्ड करें, तो वह यही चाहती हैं कि हमें दुख पे काबू करके खुशी को जिताना होगा। नायरा सही कह रही है करिश्मा। अक्षरा के लेटर से साफ पता चलता है वो हमेशा हर हाल में हमें खुश देखना चाहती थी। तो अक्षरा के लिए ही सही, हम मिष्टी का बर्थडे मनाएंगे। प्लीज आप सब हाँ कह दीजिए। तो फिर तेरा कल घर का माहौल बिल्कुल ऐसा नहीं रहेगा प्लीज, और कोई उदास नहीं रहे, सब खुशी खुशी करेंगे। नायरा, कार्तिक को बुलाना मत भूलना, क्या पता इस बहाने तुम दोनों की बात हो जाए और इसकी नाराजगी दूर हो जाए। मुझे आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये बात करनी है मुन्ना? कार्तिक के बारे में। आपकी कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती मम्मा, लेकिन आपकी दिखाई राह पे चलने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि इस परिवार की खुशियां फिर से वापस आ जाए। इस पार्टी का सेलिब्रेशन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप चाहती थी, और काश कल की पार्टी में कार्तिक भी आ जाए। मैं अब कभी हर्ट नहीं करूंगी उसे, बस वो एक बार मेरी बात सुन ले, एक बार। कोई भी कुछ भी ना कह पाया, दिल भी तो ये गम ना सह पाया। बातें सारी याद आती है, ना रुका ये आंसू ना बह पाया। कितने गम दिल मेरा उठाता है, ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अरे फिर से क्या पूजा कर रही है? तुम्हारे भैया घर वापस आ गए ना, तो हम भगवान को धन्यवाद देना चाहते हैं और उनसे विनती करना चाहते हैं कि हमारा बच्चा अब हमारे पास ही रहे, कोई उसे हमसे दूर ना कर सके। चलो नाश्ता करते हैं। जी, किससे मिलना है सर? कार्तिक से। आपने अपॉइंटमेंट ली है क्या? यहाँ किसी को घर पे मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है? जी नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं है, लेकिन कार्तिक जानता है हमें, बस आप एक बार उन्हें कहिए सिंघानिया आया है मिलने। ठीक है सर, मैं अंदर देख कर आता हूँ, जब तक आप यहीं रुकिए, ठीक है?
वैसे ठीक ही है ना भाभी माँ। हर घर के अपने कुछ नियम कानून होते हैं, इनके यहाँ ऐसे होता होगा। तुम फिर से ये दूध चीनी वाली चाय पीने लगे किट्टू? कितनी मुश्किल से तो छुड़वाई हमने ये आदत। दुनिया भर की चाय लाके रखी है, जैस्मिन है, कैमोमाइल है, उलौंग है, कुछ नहीं तो ग्रीन टी पी लो। दादी, अब जो मजा ये देसी चाय में ना, वो किसी फैंसी टी में नहीं। दादी, चाय के साथ कुछ नहीं है? बेक्ड क्रिस्पीज हैं, सोया स्टिक्स हैं। तुम क्या खाओगे कार्तिक? कचौरी नहीं है, मटर वाले वो जो देसी घी में। क्या? देसी घी? वैसे कार्तिक तुम उस फैमिली में रहते रहते उनके जैसा खाना खाना सीख गए हो, हाँ? वैसे होता है। जहाँ रहो वहाँ का टेस्ट डेवलप हो ही जाता है ना? कोई बात नहीं, हम बनवा देते हैं। तुम जाके अपना कुर्ता बदल लो किट्टू, ये जरी चुभ रही है ना तुम्हें? हाँ, वो तो आपके लिए पहना था। सिर्फ कुछ दिन वहां रह के उनके रंग ढंग में ढल गया हमारा किट्टू। इतना बड़ा इल्जाम लगाया उन्होंने, उसके बावजूद उसके मन से उतरे नहीं वो लोग। ऐसा भी क्या रिश्ता जुड़ गया उस परिवार से उसका? कोई बताएगा हमें? कौन है वो लोग, कैसे हैं, किस अधिकार से रह रहा था हमारा किट्टू उनके यहाँ? सर सॉरी, डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पर कोई मिस्टर सिंघानिया आए कार्तिक सर से मिलने के लिए। किट्टू से बात हुई थी उनकी? उसने टाइम दिया था? नो मैम। खैर बिठाओ, चाय नाश्ता पूछो, हम पूछते हैं किट्टू से। लेकिन मिलना तो 9 बजे के बाद ही हो पाएगा। उससे पहले पंडित जी ने किसी बाहर वाले से मिलने से मना किया। ओके मैम। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। गुड मॉर्निंग, बैठिए ना। आप कार्तिक से मिलने आए हैं ना? लेकिन उसे आने में थोड़ा समय लगेगा। वो तो आ रहा था आपसे मिलने, लेकिन हमने कहा पहले नाश्ता कर लो फिर आना। हम कार्तिक की दादी सुहासिनी गोयनका। क्या लेंगे आप? जूस, ग्रीन टी या लो फैट चाय? जी नहीं थैंक यू, वो हम नाश्ता करके आए हैं। गोयनका हाउस में आए हैं आप, वो भी हमारे पोते के मेहमान बन गए। कुछ तो सेवा करने का मौका दीजिए। वो नया फ्लेवर आया है ना चाय का न्यूयॉर्क से, वो बनवा देना सबके लिए। वैसे कार्तिक को कैसे जानते हैं आप? पहले मिले हैं उससे? जी, मैं नैतिक सिंघानिया। सिंघानिया नाम तो सुना सुना सा लगता है, लेकिन वो हम कार्तिक और नाय। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। मिस्टर गोयनका, आई एम सॉरी। हमने कार्तिक पर शक किया, उस पर इल्जाम लगाया, हमारी वजह से वो जेल गया। आप सबको परेशानी हुई, पर उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे, हमें कुछ सूझ नहीं रहा था। और पुलिस ने भी जो सबूत इकट्ठा किए, वो आई नो कि अब ये सब कहने का कुछ फायदा नहीं है। अब जो हुआ, अब हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, पर माफी तो मांग ही सकते हैं, सो मांग रहे हैं। हमें अपने किए का बहुत पछतावा है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? प्लीज, कोई जरूरत नहीं आपके माफी मांगने की। दुख हमसे ज्यादा आपको हुआ है। जितना नुकसान आपका हुआ है, उसके सामने हमारा कुछ नुकसान नहीं। अगर हम आपकी जगह होते तो शायद हम भी ऐसे ही रिएक्ट करते।
उल्टा बल्कि आप लोगों ने सच जानने पर उसे एक्सेप्ट कर लिया, मुझे सजा से बचा लिया। इसलिए किसी को भी हक नहीं है कि वो आपसे नाराज रहे। इस बात को यहीं पर खत्म कर दीजिए। कार्तिक बेटा, आज मिष्टी का जन्मदिन है और बहू की ये इच्छा थी कि हम सब साथ मिलकर उसका जन्मदिन मनाएं। मिष्टी तो अपने BFF के बगैर पार्टी नहीं करेगी। हो सके कार्तिक तो आ जाना प्लीज। हो सके तो इन दोनों को भी साथ ले आना, अच्छा लगेगा। आओगे ना तुम? जी वो नहीं आ पाएगा। हमने पूजा रखी है घर में खास कार्तिक के लिए, इसका यहाँ रहना जरूरी है। कार्तिक, ये कचौरियाँ लाई हूँ तुम्हारे लिए, राष्ट्रीय बहन ने बनाई है। तो खुद भी आना चाहती थी पर बड़े मंदिर गई है तो आ नहीं पाई। अब हमें आज्ञा दीजिए, चलते हैं। राधे कृष्ण। कुछ हम भी खा लेते हैं। वाव। लव कुश, मैं मार्केट प्लेस जा रहा हूँ, कुछ काम है। आप लोग मेरे साथ चलोगे? कम। कितने दिनों बाद यहाँ आए हम लोग तो हमेशा हमको मॉल ले जाती थी, लोकल मार्केट में लाती नहीं। पता है आपको हम आपको कितना मिस करते थे? मैंने भी आप दोनों को बहुत मिस किया। हालांकि मिष्टी Who's Misty? You're GF. नहीं, GF नहीं, मेरी BFF, और उसका आज बर्थडे है। वाओ, बर्थडे! तो आप अपने BFF के बर्थडे में नहीं जा रहे? वेरी बैड, आपको जाना चाहिए और हमारी लवा से कचौरी लाना चाहिए। दादी को भी टेस्ट करा देंगे इस बार, फिर वो हमें मनाने करेंगी। हमें क्यों है बाय द वे? आप दोनों के लिए गिफ्ट्स लाने, तो आप लोग वहां जाइए, जो पसंद है उस पर हाथ रखिए, वो आप। नहीं दीप, वहाँ तो नहीं मिला, पर हाँ बड़ी मार्केट में आई हूँ, शायद यहाँ मिल जाए। नायरा होती तो तुरंत ले लेती, ऐसी चीजें पसंद है उसे। ध्यान कहाँ है तुम लोगों का? वो थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए ना। तुम दोनों ठीक हो? कितने दिन से शिकायत कर रहे कमेटी वाले को, कोई सुनवाई नहीं है। अभी कुछ हो जाता तो समझ में आता। ना खतरनाक गड्ढा है, ढके भी नहीं इसे। अब अरे टेंशन मत लीजिए, इतने क्यूट क्यूट से बच्चों को भगवान जी कभी कुछ नहीं होने देते। देखो आज मुझे भेज दिया इनकी हेल्प करने के लिए। मजा नहीं आया? पर थोड़ी सी स्माइल तो बनती है, थोड़ी थोड़ी और, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी। नायरा, क्या कर रही हो तुम?
सीधी तरह बात नहीं बनी तो मेरे भाइयों के थ्रू बात बनवाने की कोशिश कर रही हो। नायरा, जो भी प्रॉब्लम है वो हमारे बीच है, उसमें इन बच्चों को बीच में घसीटने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ ना कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, कोई रिलेशन नहीं रखना। तुम क्यों पीछे पड़ी हो, क्यों जिद कर रही हो ऐसे? जस्ट लेट इट गो ना। क्या हो गया? 2 मिनट दे दो मुझे, बात कर रहा हूँ मैं। अरे मेरा गुस्सा बच्चों पे क्यों निकाल रहे हो? मेरा मुंह, मेरे भाई है, जैसे चाहे गुस्सा उतार सकता हूँ उन पे। वैसे भी तुम मुझे कह रही हो, तुम तो अपने गुस्से में दूसरों को दोष भी देती हो। तुम मुझे बोल रही हो कि मैं बोल रहा हूँ? हाँ तो बोलो ना, बोलो। मैं तो कब से बोल रही हूँ तुम्हें कि बोलो, डांटो, चिल्लाओ। हाँ तो चिल्ला ही रहा हूँ तुम पे, पर तुम्हें बात समझ में आए तो ना। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हो, आज तक एक भी बात समझ में आई है मेरी? नहीं ना। अरे ऐसे चिल्लाओगे तो कैसे समझ में आएगा? हाँ तो चिल्लाने का हक सिर्फ तुम्हारा है, मैं नहीं चिल्ला सकता। आपकी कोई दुश्मनी है क्या इनसे? आप इनको डांट क्यों रहे हैं? इन्होंने तो हमारी हेल्प की है। हाँ, हम लोग उस गड्ढे के अंदर गिरने वाले थे, पर इन्होंने हमको बचा लिया लास्ट टाइम पे। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। एंड भैया की तरफ से सॉरी, मैं बिना सोचे समझे आपको डांट दिया। कार्तिक प्लीज कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो। कुछ कहने के लिए नहीं है मेरे पास, जो भी कहना था सब कह लिया। बस सब कह कहकर थक गया हूं मैं, अपने आप को साबित कर करके थक गया हूं। और तुम्हें हर चीज का सबूत देना पड़ता है, पता है? चाहे वो प्यार हो, बेगुनाही हो, हर चीज साबित करनी पड़ती है। वो मुझसे नहीं होगा कार्तिक। बस थैंक यू और सॉरी। चलो लव कुछ। अगर मनाना है तो ये सब तो सहना पड़ेगा ना। इतनी जल्दी हार मान जाएगी तो कैसे चलेगा?